ये एक अजीब दुनिया थी। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं का यूनिट बेहद खतरनाक था। एक पुरुष पर 1 लाख महिलाएं शादी करती थीं। पुरुषों की संख्या बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक कानून बनाया गया कि हर आदमी को 10 पत्नियां और 50 गर्लफ्रेंड रखनी होंगी। अगर किसी ने मना किया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। वह आदमी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके सोचने लगा कि आखिर वह कितनी बेकार जिंदगी जी रहा था। यहाँ पर तो 10 पत्नियां और 50 गर्लफ्रेंड मिल रही थी। तभी अचानक एक आंटी उसके पास आई और बोली कि उसकी बेटी 28 साल की है। वह विदेश से पढ़ाई करके आई थी और साल के 50 लाख रुपए कमाती थी। अगर वह आदमी उसकी बेटी से शादी कर लेता तो वह उसे शंघाई में एक बड़ा फ्लैट और 30 लाख रुपए दहेज में देती। उस आदमी ने देखा कि इस दुनिया में हर पुरुष बेहद कीमती बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी दूसरी औरतें भी उसके पास आने लगी और उसे अपनी बेटियों से शादी करने के लिए मनाने लगी। एक औरत बोली कि अगर वह उसकी बेटी से शादी कर ले तो वह बीजिंग में फ्लैट और शादी के दिन एक पोर्श कार भी देगी। उसने कहा कि शादी के बाद उसे जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह पूरा दिन घर पर बैठकर वीडियो गेम खेल सकता है। यहाँ तक कि उसकी बेटी उसके साथ सिर्फ आधा घंटा बिताने के लिए भी तैयार थी। इस दुनिया में पुरुषों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया था। अगर कोई महिला किसी पुरुष को मानसिक तनाव देती, ऊंची आवाज में बात करती या उसे नजरअंदाज करती तो उसे तुरंत सजा दी जाती थी। उसकी हरकतें इंटरनेट पर वायरल कर दी जाती थी ताकि बाकी महिलाएं भी उसे शर्मिंदा करें। लेकिन वह आदमी उन सभी महिलाओं को मना कर देता है और कहता है कि सरकार उसे हर दिन 5 खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियां भेजती हैं। तभी वह पहली आंटी गुस्से में बोली कि बाकी सभी लड़कियां नकली सुंदरता वाली हैं, जबकि उसकी बेटी बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत है। उस आदमी को पता चला कि यहाँ पर दर्जनों महिलाएं मिलकर एक ही पति शेयर करती थी। अगर किसी लड़की की जल्दी शादी नहीं होती तो शायद उसे जिंदगी में कभी किसी पुरुष का प्यार नहीं मिलता। तभी सुपरमार्केट की बाकी आंटियां भी उस आदमी के आसपास जमा हो गई। एक औरत बोली कि उसकी बेटी अभी 18 साल की हुई है और अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दौर में है। दूसरी औरत बोली कि उसकी बेटी चाहे घर पर रहती हो लेकिन उसे किसी चीज की कमी नहीं है। फिर एक अमीर औरत बोली कि उसकी बेटी अभी 16 साल की है और वह शादी में 100 करोड़ रुपए दहेज देगी। उन औरतों की लड़ाई देखकर वह आदमी परेशान हो गया और पुलिस को फोन करने लगा। तभी एक गरीब आंटी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि वह उसकी बेटी को पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाकर रख ले। उसी समय अचानक उस आदमी के दिमाग में एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने बताया कि इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। अगर वह 3 दिनों के अंदर एक पत्नी बना लेता तो उसे खास ताकतें और 50 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। उस आदमी ने सिस्टम से पूछा कि अगर वह किसी लड़की को ऐप के जरिए गर्लफ्रेंड बनाता है तो क्या मिशन पूरा हो जाएगा। सिस्टम ने जवाब दिया कि उसे उस लड़की के साथ कानूनी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तभी वह शादी मानी जाएगी। आखिरकार उस आदमी ने उस गरीब आंटी की बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का फैसला कर लिया। ये सुनते ही वह आंटी खुशी से रोने लगी और तुरंत उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए भेज दिए। वह आदमी सोचने लगा कि यह दुनिया तो सच में स्वर्ग जैसी है। इसके बाद आंटी उसे अपने घर ले जाने लगी और रास्ते में अपने परिवार के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि उसके घर में सिर्फ वह और उसकी बेटी रहती है, क्योंकि उसकी बेटी के पिता की 3 साल पहले मौत हो गई थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनका शरीर जवाब दे गया था। ये सुनकर वह आदमी डर गया, लेकिन आंटी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीख चुकी है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। आंटी ने बताया कि वह रिटायर हो चुकी है, लेकिन उसकी कंपनी ने उसे दोबारा बड़ी सैलरी पर सलाहकार बनाकर रख लिया है।